नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी। कानपुर में एक काजल नाम की किन्नर का कत्ल हो जाता है। कातिल किन्नर के 10 साल के भाई का भी बेरहमी से कत्ल कर देता है और इस डबल मर्डर की पहेली में कानपुर पुलिस उलझ जाती है। लेकिन 2 दिन बाद कानपुर से 270 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स होटल में सुसाइड कर लेता है। मरने से पहले वो शख्स एक सुसाइड नोट भी छोड़ता है और जब सतना पुलिस उसे पढ़ती है तो उसमें एक मुर्दा कातिल का कबूलनामा होता है जिसे उसने कानपुर में अंजाम दिया था। आखिर कैसे एक डबल मर्डर की वारदात का खुलासा कातिल की मौत से हुआ, देखिए। शनिवार 9 अगस्त 2025 योगेंद्र विहार, खाड़ेपुर, नई बस्ती, कानपुर। 9 अगस्त की रोज जब पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा था, बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और भाई अपनी बहनों को उपहार दे रहे थे। बहन और भाई के प्यार के इसी दिन कानपुर में योगेंद्र विहार के खाड़ेपुर नई बस्ती में एक घटना से हर किसी का दिल दहल गया। यहाँ इसी घर में भाई बहन की लाश मिलती है। 25 साल की किन्नर काजल की लाश घर के अंदर बेड से मिलती है और गोद लिए उसके 12 साल के भाई देव की लाश फर्श पर पड़ी मिलती है। डबल मर्डर की इस वारदात से चारों तरफ हड़कंप मचाता है। स्थानीय निवासी इस दोहरे हत्याकांड की वजह से दहशत में आ जाते हैं। सवाल था, आखिर किन्नर काजल और उसके भाई की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की। कानपुर पुलिस दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। क्योंकि दोनों की लाश पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह साफ साफ पता नहीं चल पाई। जिसके बाद कानपुर पुलिस के लिए इस डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करने की बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला आखिरी बार काजल किन्नर 7 अगस्त को दिखाई दी थी। 7 अगस्त के रोज वो दूध लेकर घर में जाती हुई दिखी थी। थोड़ी देर बाद काजल किन्नर का दोस्त आकाश भी वहां पहुंचा। दोपहर में देव स्कूल से लौटा और आकाश के साथ बाहर गया। आधे घंटे के बाद दोनों लौटे। शाम 4:15 बजे आकाश घर से ताला लगाकर निकल गया। इसके बाद काजल किन्नर के घर के बाहर ना कोई आया, ना कोई घर के अंदर दाखिल हुआ। जब कई दिनों तक घर के अंदर से किसी भी तरह की कोई चहल पहल नहीं हुई तो पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस डबल मर्डर की वारदात का पता चला। अब पुलिस को पहला शक काजल किन्नर के बॉयफ्रेंड आकाश पर हुआ, क्योंकि आकाश आखिरी बार घर के बाहर से ताला लगाते हुए दिखाई दिया था और उसके बाद से गायब हो गया था, जिससे कानपुर पुलिस का उस पर शक यकीन में बदल गया। कानपुर पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे की कोशिश कर ही रही थी। इस बीच कानपुर से 270 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स के सुसाइड की खबर उसे मिलती है, जो एक होटल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे देता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि काजल किन्नर का प्रेमी आकाश होता है। आकाश ने आत्महत्या से पहले अपना सुसाइड नोट छोड़ा था। जब सतना पुलिस ने वो सुसाइड नोट खोला तो उसमें कातिल का कबूलनामा था, जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड काजल किन्नर और उसके भाई की हत्या करने की बात लिखी हुई थी। यानी डबल मर्डर के इस केस में पुलिस कातिल तक तो पहुंची, लेकिन तब तक कातिल मुर्दा बन चुका था और उसकी मौत के बाद उसका जुर्म दुनिया के सामने आया। थाना गुजैनी में एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें ये किन्नर और उसके छोटे भाई का मर्डर का उसमें विवरण है। उसमें बहिष्तवा 4 लोग को नामजद किया गया था और मुख्य आरोपी इसमें आकाश बताया गया था। हम लोग की टीमें लगी थी। इसी बीच सतना की पुलिस ने हम लोग से संपर्क किया, बताया कि होटल में लड़का उसने सुसाइड कर लिया है और उसने एक नोट लिखा हुआ है, उसमें नोट वगैरह हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नोट में ये लिखा है कि लड़की से उसका परिचय था, दोस्ती थी और वो उसको ब्लैकमेल करने लगी थी, पैसे की मांग कर रही थी, पहले पैसे ले चुकी थी। इसी से परेशान होकर के वो उसने ये
सुसाइड नोट में आकाश ने लिखा कि काजल और देव उससे ब्लैकमेल कर रहे थे। काजल प्लॉट खरीदने के लिए रुपए मांग रही थी। वो अब तक 1 लाख रुपए दे चुका था, लेकिन पैसे ना देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी मिल रही थी। इसी प्रताड़ना से तंग आकर उसने पहले काजल फिर देव की हत्या की। 7 अगस्त को आकाश ने प्रेमिका काजल और उसके भाई की हत्या की। हत्या के बाद आकाश कानपुर से फरार होकर सतना पहुंचा। शनिवार को होटल सिद्धांत के कमरा नंबर 27 में ठहरा। रविवार को चेकआउट कर रेलवे स्टेशन गया, लेकिन ट्रेन छूटने पर लौट आया और वही कमरा फिर से बुक कर लिया। सोमवार सुबह कमरे से कोई हलचल न मिलने पर होटल स्टाफ ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा खोलने पर आकाश का शव पंखे से लटका मिला। ये सतना का मामला है, जो कुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धांत होटल है, जिसमें एक व्यक्ति आकर के रुका था, जो कल सुबह टहलने के लिए गया था। ये 9 तारीख को आकर के रुका था और कल सुबह टहलने के लिए 6 बजे गया। उसके बाद 8 बजे अपने रूम में गया। उसके बाद से नहीं निकला। तब होटल वालों ने सूचना दिया आज, तो पुलिस ने जाकर के दरवाज़ा तोड़वा करके देखा तो ये फांसी पर वहाँ झूलता मिला है। इसकी पहचान आकाश विश्वकर्मा निवासी कानपुर शहर के रूप में हुई है। कोलगवा थाना पुलिस ने तत्काल कानपुर पुलिस को सूचना दी। हनुमंत विहार थाना पुलिस की टीम सतना रवाना हुई। पुलिस सब हत्या और आत्महत्या दोनों मामलों की गहन जांच कर रही है और ब्लैकमेलिंग एंगल को खंगाल रही है। और इसके पास एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में इसने जो है 2 लोगों के द्वारा ब्लैकमेलिंग करना बताते हुए और ये लिखा है कि उन दोनों की मैंने हत्या कर दी है और स्वतः फांसी पर झूल गया है। इसके संबंध में थाना हनुमंत विहार कानपुर शहर के SHO से भी हमारे थाना प्रभारी की बात हुई है। वहाँ पर 2 व्यक्तियों के मर्डर का मुकदमा इसके विरुद्ध कायम है। ये चूँकि दरवाज़ा बंद था, प्रथम दृष्टया मौके की जांच से जो आत्महत्या का मामला पाया गया है, चूँकि इसके ऊपर मर्डर का मामला भी कानपुर में पंजीबद्ध है। पुलिस की जांच में पता चला काजल खुद को किन्नर कहलाना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने लड़की बनने के लिए चेहरे की सर्जरी करवाई थी। उसने मुंबई के अस्पताल में 5 लाख रुपए में सर्जरी करवाई थी। काजल के 3 करीबियों पर हत्या का आरोप था। आलोक उर्फ गोलू, आकाश और हेमराज उर्फ अजय। काजल का पूर्व प्रेमी आलोक है, जबकि इन दिनों आकाश उसके साथ रहता था। किन्नर साथी देविका का प्रेमी हेमराज काजल को पसंद करता था। इन दिनों वो काजल से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आकाश के साथ ही काजल नौबस्सा में एक प्लॉट खरीदने के लिए 5 लाख रुपए बयाना देकर आई थी। वो किसी भी कीमत में आकाश को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पहले सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए और अब प्लॉट खरीदने के लिए भी काजल आकाश से पैसे मांग रही थी। काजल की बढ़ती पैसों की डिमांड से आकाश परेशान हो चुका था और काजल किन्नर से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी प्रेमिका काजल किन्नर से छुटकारा पाने के लिए भाई बहन की हत्या को अंजाम दिया। अपनी किन्नर गर्लफ्रेंड और उसके भाई को मारने के बाद आकाश ने खुद भी सुसाइड कर लिया। आकाश के घर में मातम पसरा हुआ है। आकाश की मां की आंखों में आंसू सूख नहीं रहे। पिता भी अपने जवान बेटे को खोने के सदमे में है। ये दी गई हमें, पटना थाने से पुलिस आई थी, 2 दरोगा 2 सिपाही। वो बताया कि आपका सतना में और गुड़गांव थाने में आपके बेटे का जो है सुसाइड नोट मिला है। उसके बाद पुलिस बता के चली गई, बाकी कोई जानकारी नहीं। पहले तो मेट्रो में नौकरी करता था, 15-20 दिन से नौकरी से हटा दिया गया है किसी कारण से, हमें वो भी जानकारी नहीं। अब जो है ड्राइवर आदमी है, कभी इनके साथ कभी उनके साथ 200-400 रुपए 500 रुपए अपना कमाता था, अपना पालन पोषण करता था। अभी 2 दिन पहले मुकदमा लेके, क्या इसी का डिप्रेशन कहीं हुआ हो? ये हमें कोई जानकारी नहीं है। कितने दिन से घर नहीं आया? लगभग 4 दिन। 4 दिन से वो लगता था। जी। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। क्या बता के निकले थे घर से? कि हम जा रहे हैं गाड़ी चलाने। इस तरह से एक अनैतिक रिश्ते का खौफनाक अंत हुआ। काजल किन्नर सर्जरी के बाद लड़की बनकर आकाश की दुल्हन बनना चाहती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो शादी की नहीं बल्कि उसकी मौत की तैयारी कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।